नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसी थ्योरी के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। विद्युत धारा अपने दो प्रकार की होती है। पहला होता है एसी और दूसरी है डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा अपने कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला है एसी और दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के तरंग रूप क्या क्या हैं। ये कौन सी तरंग है, ज्या तरंग, साइन वेव। साइन वेव, स्क्वायर वेव और तीसरी कौन सी होती है, साटूथ वेव।
ये कौन सी तरंग है? साटूथ वर्गाकार तरंग, स्क्वायर वेव। धारा और समय। तीसरी कौन सी होती है? साटूथ वेव। इस प्रकार की जो तरंग होती है वो कौन सी होती है? साटूथ वेव। साटूथ वेव। साइन वेव, स्क्वायर वेव और साटूथ वेव। ज्या तरंग वर्गाकार तरंग, ये प्रत्यावर्ती धारा के क्या हैं? तरंग रूप हैं। ज्या तरंग क्या होती है? यह चिकनी आवर्ती तरंग है जो प्रकृति में कई घटनाओं जैसे ध्वनि, प्रकाश और विद्युत प्रवाह को दर्शाती है। और वर्गाकार तरंग क्या होती है? एक तरह की ऐसी तरंग होती है जो अचानक से ऊंचे और एक निचले स्तर के बीच बदलती है, जो एक चौकोर या वर्गाकार आकृति बनाती है, वर्गाकार तरंग कहलाती है। और साटूथ वेव क्या होती है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक तरंग है जो आरी के दांतों के जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? साटूथ वेव। प्रत्येक अवस्था में इसके प्रवाह की दिशा एक निश्चित दर पर क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। अल्टरनेटर, ऑसिलेटर आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत धारा क्या होती है? एसी। जो अल्टरनेटर, ऑसिलेटर आदि के द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाली विद्युत होती है वो अपनी होती है एसी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों एवं यंत्रों तथा मशीनों के प्रचालन के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था एवं उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों के प्रचालन के लिए किया जाता है। उपकरणों, यंत्रों या मशीनों के प्रचालन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था एवं उपकरणों, यंत्र और मशीनों के प्रचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है दिष्ट धारा।
दिष्ट धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष क्या रहते हैं? नियत रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, क्या कहलाती है? दिष्ट धारा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। दिष्ट धारा जैसे शुद्ध परिवर्तनीय है, पल्सेटिंग आदि, परंतु इनके प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित ही रहती है। सेल, बैटरी, डायनेमो, जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत धारा होती है वो कौन सी होती है? डीसी होती है। सेल, बैटरी, जनित्र, डायनेमो आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत कौन सी होती है? डीसी। डीसी होती है। सेल, बैटरी, जनित्र, डायनेमो आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत कौन सी होती है? डीसी होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के लिए डीसी का उपयोग किया जाता है। उपयोग उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए, उपकरणों के प्रचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के प्रचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है एसी और डीसी के मध्य तुलना, डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के मध्य तुलना। प्रत्यावर्ती धारा, एसी और डीसी की मध्य तुलना। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और डीसी की 0 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप क्या होता है? इस प्रकार से। और डीसी का दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का तरंग रूप कैसे होता है? दिष्ट धारा का तरंग रूप कैसे होता है? इस प्रकार से। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आवर्ती 50 हर्ट्ज, और डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है तब यह अपनी दिशा निरंतर परिवर्तित करती रहती है, और दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ में प्रवाहित होती है तब यह अपनी दिशा निरंतर परिवर्तित करती रहती है। तब यह अपनी दिशा निरंतर परिवर्तित करती रहती है, और दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा केवल यह केवल एक ही दिशा में प्रवाहित
होती है। यह केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। उद्दिष्ट धारा का परिमाण समय के सापेक्ष क्या रहता है? नियत रहता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। और उद्दिष्ट धारा में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में विचरण करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। और उद्दिष्ट धारा में एक ही दिशा में विचरण करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में रहते हैं। उद्दिष्ट धारा में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में रहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है और उद्दिष्ट धारा का परिमाण समय के सापेक्ष नियत रहता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।